ये मौसम है विंटर के प्लांट लगाने का, गार्डन को खूबसूरत बनाने का, विंटर के लिए तैयारी करने की और गार्डन को सजाने का। काफ़ी सारे विंटर के प्लांट आप सभी ने लगा लिया होगा, मैंने भी काफ़ी सारे लगा लिए हैं। हमारे यहाँ पे अभी बड़े पौधे मिलना शुरू नहीं हुआ है, छोटे छोटे पौधे मिल रहे हैं, इसीलिए वही मैं लेके आई हूँ और वही लगा चुकी हूँ। और ये पौधे जो हैं ये मैंने 10-10 रुपये करके लिए हैं। इस टाइम जो विंटर प्लांट मिलते हैं कहीं तो सस्ते मिल जाते हैं, कहीं थोड़े महंगे मिलते हैं। इस बार हमारे यहाँ पे काफ़ी महंगे मिल रहे हैं ये छोटे छोटे पौधे, जिसमें कि हम कलर भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन से कलर के फूल आएंगे, वो भी हमें 10 रुपये में मिल रहे हैं। तो कोई नहीं, आगे जैसे पौधे और बड़े होते हैं तो और ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसीलिए यही लाना बेस्ट रहता है जो कि सही तरीके से मिट्टी में ग्रो करके 15 से 20 दिन या महीने भर में ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप कर जाएगा और फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। तो ये है विंटर के प्लांट, जिसमें अभी मैंने कुछ लगाए हैं, कुछ अभी बाकी है। लेकिन विंटर की जो प्लांट लगाने का प्रोसेस है, जो तैयारी है, वो तो अभी चलती रहेगी। लेकिन हम इस बीच ये नहीं भूल सकते कि हमारे गार्डन में जो परमानेंट प्लांट है कि उसकी केयर हमें कैसे करनी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। कुछ बातों का सिर्फ ध्यान रखना है हमें, जिससे कि हम अपने परमानेंट प्लांट को ख़राब होने से बचा लें, विंटर सीज़न में अच्छी ग्रोथ ले सके। और फ्लावर अगर ले पाए तो ठीक है, नहीं तो ग्रोथ कम से कम अच्छी ले कि पौधा विंटर सीज़न में ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से ख़राब ना हो। तो चलिए देखते हैं किन किन बातों का मैं ध्यान रखती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ बेसिक सी बातें हैं जिन्हें कि हमें ध्यान में रखना है। उसी तरीके से आप अपने सिर्फ इतना सा ही फॉलो करके, जो मैं बताऊँगी उसे फॉलो करके आप अपने परमानेंट प्लांट को भी सेफ रख सकते हैं। क्योंकि ये पौधे जो हैं ये परमानेंटली हमारे गार्डन में रहते हैं। विंटर पौधे तो कुछ ही समय के लिए होते हैं, 2-3 महीने 4 महीने, फिर तो ख़त्म हो जाएंगे। साथ हमारे देने वाले हैं ये परमानेंट प्लांट, तो इनकी केयर तो करनी बनती है। विंटर में अक्सर परमानेंट प्लांट आप देखेंगे कोहरे की वजह से, अधिक ठंड होने की वजह से ख़राब हो जाता है। और अक्सर हमें जैसे ही विंटर ख़त्म होता है फिर से पौधे लाने पड़ते हैं। अगर पौधा बहुत पुराना होता है तब तो किसी तरह सर्वाइव कर जाता है, लेकिन पौधा अगर न्यूली आपने अपने गार्डन में ऐड किया है तो ये कंडीशन हमें हर साल झेलना पड़ता है। आपने भी झेला होगा अगर आपने अभी इस टाइम नया कोई परमानेंट पौधा ऐड किया हो और अधिक ठंड की वजह से वो ख़राब हो जाए। तो ध्यान हमें क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट जो है हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका पुराना पौधा जो कि बारिश के मौसम में अनइवन इधर उधर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका होगा, उसे आप कटिंग प्रूनिंग करिए। वैसे तो कटिंग के लिए हम थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप अभी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। ग्रोथ भले आपको आगे नज़र नहीं आएगी, जैसे कि इसमें मेरे फूल आना स्टार्ट हो चुका है। ये मैंने काफ़ी पहले कटिंग प्रूनिंग कर दी थी और इस पौधे को मैंने अभी कटिंग प्रूनिंग करी है। दिक्कत कोई नहीं होती है कटिंग प्रूनिंग करने में। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है तो आप ये प्रोसेस नहीं करना, आपको ये प्रोसेस नहीं करना। हमारे यहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, 25+ ही टेम्परेचर है, तो इस टाइम में हम इजीली ये कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ पौधे की प्रूनिंग करी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था और पौधा काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था और फेस्टिवल की वजह से इधर मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। तो अब थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ इस पौधे को। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ गुड़हल के पौधे को मैंने कटिंग प्रूनिंग करी है, कुछ कटाई छटाई करी है। यहाँ पे देखें मधुकामनी का पौधा जो कि फ्लावर आने के बाद ख़त्म हो चुका था, इसका सारे फूल ख़त्म हो चुके थे। और देखेंगे आप कुछ सीड्स बनने लगे थे, तो मुझे सीड्स नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैंने इसकी भी कटिंग प्रूनिंग कर दी। और इस तरीके से फ्रेंड्स थोड़े बहुत कटिंग प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग मत करिए। हार्ड प्रूनिंग करने से पौधा अक्सर ठंड की वजह से ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी बहुत कटिंग प्रूनिंग करिए, थोड़ी थोड़ी कटिंग प्रूनिंग करिए, पौधे को शेप में लाइए। और इस टाइम फ्रेंड्स आप परमानेंट पौधे कोशिश करिए कि गार्डन में ऐड नहीं करें। नया पौधा अगर ऐड करना है तो आप विंटर के पौधे ऐड करिए। और अगर किसी कारण से आप कोई पौधा ले आते हैं, आपको अच्छा लगता है या फिर सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम परमानेंट पौधे काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग इस टाइम नहीं करना है। रिपोर्टिंग करने का शौक लगता है और पौधा ख़राब हो जाता है, तो इस टाइम आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। पौधा अगर आप ला रहे हैं तो उसे एज इट इज़ रख दीजिए, किसी बड़े गमले में टिका के रख दीजिए, जिससे
जिससे कि उसमें मॉइस्चर भी मिलते रहे, ठंडक भी मिलती रहे। बड़े पौधे के नीचे रहने से शीत की वजह से भी वो पौधा बच सके। तो आपको हर तरीके से उसको सेव करके रखना है। ऐसी जगह भी रखना है कि उसे प्रॉपर धूप मिलती रहे। तो बड़े किसी गमले में टिका देंगे तो उसकी जो मिट्टी की मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगी, हमेशा बनी रहेगी। तो पहली तो पौधा लाना ही नहीं है, परमानेंट पौधा। और अगर आप ले रहे हैं, जैसे कि मैं अक्सर यही करती हूँ, क्योंकि इस टाइम परमानेंट पौधा काफ़ी सस्ता मिलता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ पौधे ज़रूर परचेज़ करूँ। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, याद रखिए। उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधा शॉक में चला जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, उसकी वजह से ख़राब भी हो सकता है। तो उसे लाना है और एज़ इट इज़ ले रख देना है। कोशिश करिए गमले में लगा हुआ लाएं, तो गमले को छेड़ना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। तीसरी बात हमें जो ध्यान रखना है कि परमानेंट पौधे, क्योंकि इसके बाद जब से ही ठंड बढ़ने लगेगी एकदम से शिथिल अवस्था में चला जाता है, इसीलिए इन सभी पौधों को कटिंग प्रूनिंग करने के बाद अच्छे से खाद देना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग प्रूनिंग करी है, थोड़ी बहुत छटाई करी है, उसके बाद खाद भी अच्छे से मिला दिया है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि इन्हें अभी खाद की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी 15 से 20 दिन इनकी ग्रोथ हमें मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे गुड़हल में फूल आ रहे हैं, कलियां आ रही है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं इन्हें खाना नहीं दूंगी तो बस इनकी जो ग्रोथ है यहीं थम जाएगी। तो इसीलिए थोड़े थोड़े मात्रा में हमें देना होता है। तो ये मैंने लास्ट इसमें खाद ऐड किया है। इसके बाद अब मैं सीधे जाके फरवरी में इसमें खाद ऐड करूँगी। तो सारे ही परमानेंट पौधे में खाद ज़रूर ऐड करिए। आपके पास जो भी हो वो खाद आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सही तरीके से तैयार किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने जेट की टोपियारी बनाई है तो उसकी सेब भी अच्छी तरह से मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि देख सकते हैं आप मैंने भी सारी कटिंग प्रूनिंग कर ली है, जिससे कि पौधा अनइवन फैल गया था, एकदम से सही हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको हमेशा फंजीसाइड पाउडर या फिर आपको पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, क्योंकि इस टाइम जब ठंड में पौधा रेस्टिंग पीरियड में जाता है तो कीड़ों का अटैक, पेस्ट का अटैक, मिट्टी में चींटी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मिट्टी में आप दालचीनी का पाउडर मिक्स कर सकते हैं, फंजीसाइड पाउडर मिक्स कर सकते हैं, हल्दी पाउडर मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास हो वैसे आप इसमें मिट्टी में इन सभी चीज़ों का मिक्स करिए, या फिर आप पानी में डाल के आप पानी दे सकते हैं। तो उस तरीके से मिट्टी में चींटी नहीं लगती है। और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते रहिए, अदरवाइज़ आपके पौधे पेस्ट के अटैक से ख़राब हो सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पुराने पौधे में सीड्स बन रहे हैं, जैसे कि अडेनियम में सीड्स बन रहे हैं, तो ये सीड्स जैसे ही तैयार हो जाए इन्हें कलेक्ट करके रख लीजिए। अभी ग्रो नहीं करना है, ये आपको ग्रो करना है फरवरी के मंथ में। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और इस टाइम फ्रेंड्स आप कटिंग प्रूनिंग अगर आप करते हैं तो कटिंग प्रूनिंग को भी वैसे तो थोड़ी दिक्कत होती है लगने में, लेकिन फेंकिए मत। काफ़ी सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें कि हम कटिंग से अभी भी लगा सकते हैं। मेरे चैनल में मैं काफ़ी सारे वीडियो ऐसे टॉपिक पे शेयर करती रहती हूँ। जैसे जैसे ठंड आगे आएगी सारे पौधे को हम कटिंग से ग्रो नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे पौधे होंगे जिन्हें कि हम बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, तो उस बात का भी ध्यान रखिए। और अगर आपके यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ने लगी है तो ठंड से पौधे को बचाने के लिए मिट्टी में आप मल्चिंग कर सकते हैं। जैसे हम गर्मियों में मल्चिंग करते हैं वैसे ही आप ठंड में भी मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी में ठंडक ज़्यादा ना हो, मिट्टी गर्म रहे। और इस टाइम फ्रेंड्स जब भी आप कोई खाद यूज़ करें तो कोई गर्म वाला खाद यूज़ करिए, और बहुत हैवी मात्रा में यूज़ नहीं करिए, जिससे कि पौधा नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो मैं नॉर्मली वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। अगर आप गोबर खाद रखते हैं तो गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, परमानेंट प्लांट को बचा के रखने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए। पूरे दिन की धूप मिलते ही पूरे दिन की धूप मिलने से पौधा ख़राब नहीं होता है, और स्ट्रेस में भी नहीं जाता है, ख़राब भी नहीं होता है। तो आप ज़रूर जितने भी आपके गार्डन में परमानेंट पौधे हैं उन्हें पूरे दिन की धूप में रखिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ उसमें अच्छी से अच्छी धूप पड़ती रहे। तो फ्रेंड्स यही सब बातों का मैं ध्यान रखती हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स दिसंबर जनवरी ये 2 महीने परमानेंट प्लांट के पीछे हमारा कोई काम नहीं होता है। सिर्फ पहले से तैयारी करने से हमें इन सभी चीज़ों से परमानेंट प्लांट को बचा के रख पाते हैं। और फरवरी मंथ आते ही इनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। इनकी थोड़ी सी केयर करके इनसे हम अच्छे फूल ले सकते हैं, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो वो तो मैं फरवरी मंथ स्टार्ट होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल विंटर में हम किस तरीके से अपने परमानेंट प्लांट को बचा के रख सकते हैं उस टॉपिक पर मैंने ये कुछ बातों का आपके साथ शेयर किया, जो कि पर्सनली मैं खुद ध्यान रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पौधे काफ़ी अच्छी तरीके से रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं और ग्रोथ भी अच्छी रहती है। बीच बीच में थोड़े
थोड़े बहुत फ्लावरिंग भी मिल जाती है परमानेंट प्लांट से, जो कि विंटर सीजन में नॉर्मली मिलती नहीं है डोमेंसी में जाने की वजह से। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए और अपने गार्डन को हमेशा खूबसूरत बना के रखिए। विंटर प्लांट से गार्डन को खूबसूरत बनाने के साथ साथ परमानेंट प्लांट की भी थोड़ी देख रेख करिए, जिससे कि आपका गार्डन हमेशा खूबसूरत बना रहे। तो आई होप फ्रेंड्स ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।